हेलो एनिमे व्यूअर्स, आज हम जिस एनिमे की बात करेंगे उसका नाम है निंजा कामुई और इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में ही फाइट्स, ब्रुटैलिटी और एक रिवेंज की कहानी शुरू हो जाती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1 ऑफ निंजा कामुई। तो स्टार्ट में हम एक ट्रेन का सीन देखते हैं जिसमें दो लोग हैं और एक आदमी सॉन्ग्स एंजॉय कर रहा है और दूसरा आदमी बहुत ही डरा हुआ दिखता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उस डरे हुए आदमी को एली में भागता हुआ देख पाते हैं और वो आदमी जब रुकता है तो उसके सामने बहुत सारे साइबॉर्ग्स आ जाते हैं और वो आदमी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता था कि वो मैं ही हूँ। तभी वो साइबॉर्ग्स उस आदमी पर हमला कर देते हैं और वो आदमी उन सबसे लड़ने लग जाता है। लड़ते हुए उस आदमी की नेक में एक नाइफ घुस जाता है और बाकी साइबॉर्ग्स उस आदमी की बैक में नाइफ से स्टैब करते हैं। तभी उन सबका लीडर उस आदमी को एक स्ट्रिंग फेंक कर खींच लेता है और जमीन पर पटक देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। सीन चेंज होता है जहां हम मिस्टर जो लोगन को कॉर्नफील्ड में देखते हैं, जो कि कॉर्नफील्ड से अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं और वो शाम के समय जब वो अपनी बाइक ठीक कर रहे होते हैं तो उनका बेटा उन्हें डराने की कोशिश करता है पर वो डरा नहीं पाता और जो कहता है कि मैं फिर से जीत गया। बेटा पूछता है कि डैड को कैसे पता था कि वो उनको डराने वाला था और जो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मेरे सर के पीछे भी आंखें हैं और पूछते हैं कि ये मास्क कौन सा है और बेटा बोलता है कि ये ओनी मास्क है। मैंने सुना है कि ये स्केरी डीमंस होते हैं जो कि जापान से हैं। तभी लोगन की वाइफ बताती है कि ये मास्क उनकी फ्रेंड ट्रिप से लेकर आई थी और लोगन का फेस देखकर बोलती है कि ये शक्ल का क्या हाल बना रखा है और लोगन फैमिली आपस में बात करते हैं और बातें करने के बाद वाइफ बोलती है कि डिनर के टाइम तक लोगन घर आ जाए। जैसे ही वाइफ जाने लगती है तो लोगन और उसका बेटा वाइफ को डराने की कोशिश करते हैं और वाइफ दोनों के सर पर एक टपली बजा देती है। सीन चेंज होता है और लोगन की वाइफ काउच पर बैठकर किताब पढ़ रही है। तभी टीवी पर चल रही न्यूज उसका अटेंशन गेन करती है जिसमें शुरुआत वाले आदमी की डेथ के बारे में बताया जा रहा है और न्यूज एंकर बोलती है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि ये मर्डर किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और वाइफ जो से बोलती है कि कहीं ये मर्डर ओनी ने तो नहीं किया और तभी उनका बेटा वहां आ जाता है और बोलता है कि ये ओनी कर सकता है और जो उसको सुलाने के लिए उसके कमरे में ले जाते हैं। वो जब अपने बेटे को सुलाकर अपनी वाइफ के पास वापस आता है तो उसकी वाइफ परेशान होते हुए बोलती है कि ये मर्डर बहुत ही अलग है। इवन जिन लोगों के साथ वो आदमी काम करता था उन्हें भी उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं है और जो बोलता है कि ये ऑर्डिनरी बात है, तुम परेशान मत रहो, हम लोगों को यहाँ कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। वाइफ बोलती है कि आर यू श्योर, रीपर के बारे में क्या ख्याल है। जो बोलता है कि रीपर के बारे में टेंशन मत लो, वैसे भी ये मर्डर रीपर ने नहीं किया, तुम जानती हो कि रीपर हमेशा अकेले ही काम करता है, रिलैक्स रहो, हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। सीन चेंज होता है जहां लोगन फैमिली शॉपिंग करती है और जो अपने फिंगरप्रिंट्स डोर के हैंडल से मिटा देता है और अपने बेटे और वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है। सीन चेंज होता है और हम एक न्यूज देख पाते हैं कि सिटी में एक और हॉरिफिक मर्डर हुआ है और मर्डर की जगह सेंट मार्क्स है, एक रेजिडेंशियल एरिया की है और मर्डर का तरीका भी सेम हाई पार्क वाले मर्डर से मैच करता है। न्यूज एंकर बताता है कि एक महीने में ये 7th मर्डर है और पुलिस का कहना है कि ये सारे मर्डर कोई सीरियल किलर ही कर रहा है और ये न्यूज जो लोगों की वाइफ देख लेती है और वाइफ बोलती है कि तुम देख रहे हो क्या, ये 4th मर्डर है। सीन चेंज होता है जहां लोगन फैमिली अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो लोगन एक सॉन्ग भी गाता है और अपने बेटे को टाइगर मास्क गिफ्ट करता है और लोगन फैमिली टाइम स्पेंड करती है। सो गाइस, स्टोरी की असली शुरुआत तो अब यहां से होती है। जो और वाइफ दोनों बेड में सो रहे हैं और जो उठ जाता है और उसकी वाइफ बोलती है कि क्या हुआ और जो बोलता है कि चिंता मत करो, सो जाओ। जो नीचे लिविंग रूम में जाता है और विंडो में उसे साइबॉक्स दिखते हैं जो के ऊपर हमला कर देते हैं और जो उन सबसे लड़ने लगता है। लड़ते हुए एक साइबॉग जो की नेक में नीडल्स घुसा देता है जिससे जो की बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है। जो अपने आप को घसीटते हुए अपनी वाइफ और बेटे के पास जाने लगता है और जैसे ही जो रूम तक पहुंचता है वो अपने बेटे और वाइफ को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है जो कि मर चुके हैं और जो उन साइबॉग्स के लीडर को देखता है जो बोलता है कि जो की वाइफ ने एक अच्छी फाइट की और लीडर जो की वाइफ के नेक में स्वॉर्ड घुसा देता है और जो ये सब देखता रह जाता है और तभी एक साइबोर्ड जो की बैक में स्वॉर्ड घुसा देता है और जो रूम तक पहुंचते हुए गिरकर वहीं मर जाता है। सीन चेंज होता है जहां पर हम मॉर्ग को देखते हैं जहां जो की बॉडी टेबल पर रखी हुई है और तभी जो को होश आ जाता है जो उस टेबल से नीचे गिर जाता है और अपनी वाइफ और बेटे की डेथ याद करते हुए जो को उल्टी आने लग जाती है और वो फिर दोबारा से बेहोश हो जाता है।
जब जो को होश आता है, तो जो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पाता है, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर रखा हुआ है और नर्सेस जो को उठा देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने की कहती हैं और जो से पूछती हैं, आर यू ओके? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जो फिर से बेहोश हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जो से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें कुछ याद है और वो हॉस्पिटल में क्यों है? डॉक्टर बोलता है कि जो मरने के बाद भी किसी चमत्कार की तरह वापस जिंदा हो गया है और जो पूछता है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे का क्या हुआ? और डॉक्टर बोलता है कि मुझे माफ करना, वो दोनों नहीं बच पाए। और ये बात सुनकर जो बहुत ही दुखी हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम यहाँ 2 लोगों को देखते हैं जो के बारे में बात कर रहे हैं। वो दोनों जो के हॉस्पिटल रूम में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनको देखकर बोलता है कि जो को ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और जो को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम माइक मॉरिस है और वो एफबीआई से है और उसकी असिस्टेंट अपना नाम एमा सैमेंडा बताती है। और माइक बोलता है कि मुझे माफ करना, वो जो को इस टाइम पर परेशान कर रहा है, पर माइक को जो की हेल्प चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो से पूछता है कि क्या जो को याद है कि उसके घर में कौन घुसा और उसकी फैमिली पर अटैक किया और उनका क्या मोटिव हो सकता है कि उन्होंने जो की फैमिली पर अटैक किया। माइक बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। जो कुछ नहीं बोलता और बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और माइक समझ जाता है कि जो को डेफिनेटली कुछ पता है और माइक अपना कार्ड जो के आस-पास रख देता है और बोलता है कि अगर जो को कुछ याद आए, तो वो माइक को कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाहर जाते हुए माइक एमा से बोलता है कि जो के ऊपर वो बारी-बारी से नज़र रखेंगे क्योंकि जो को पता है कि उसकी फैमिली के ऊपर किसने हमला किया। सीन चेंज होता है जहाँ हम जो को हॉस्पिटल की रूफ के ऊपर व्हील चेयर पर बैठा हुआ देख पाते हैं। एमा उस पे नज़र रखे हुए है और माइक को इन्फॉर्म कर रही है। जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और हम फ्लैशबैक देखते हैं कि मेल नर्स उसको मॉर्ग की ओर लेकर जा रहा है और बोलता है कि जो को अपनी फैमिली को गुड बाय बोलना चाहिए और जो व्हील चेयर के टायर्स बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि जो बहुत ही गुस्से में है और हॉस्पिटल की रूफ पर बैठे हुआ है और वो अचानक स्नैप हो जाता है और उसकी नेक से स्पार्क्स निकलने लग जाते हैं। तभी जो अपने हैंड से एक स्पाइक निकालता है और उसके ऊपर बहुत से साइबॉग हमला कर देते हैं। जो उनसे लड़ने लगता है और बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारने लग जाता है। जैसे ही जो उन्हें मार देता है, उसके ऊपर और साइबॉग्स अटैक करते हैं। जो उन्हें स्टैब करते हुए लिफ्ट के अंदर ले जाता है और जैसे ही लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर खुलती है, हम देखते हैं कि जो ने सारे साइबॉग्स को मार दिया है। दूसरी तरफ से माइक एमा को कॉल कर रहा है जिसको जो ने बेहोश कर दिया था और वो कॉल नहीं उठा रही और जो तभी अपने सामने साइबॉग्स की लाशें देखता है और जिसे देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है और उधर जो अब आखिरी बचे हुए साइबॉग को भी मार देता है और तभी जो के पीछे साइबॉग्स का लीडर आ जाता है और बोलता है कि तुम मरना नहीं चाहते हाँ और जो को याद आता है कि कैसे उस साइबॉग लीडर ने उसकी वाइफ का गला उसके सामने ही काट दिया था और जो लीडर के ऊपर हमला कर देता है और वो लड़ने लग जाते हैं जिसमें जो लीडर की चेस्ट में स्वॉर्ड घुसा देता है और उसके बाद बार-बार लीडर की चेस्ट में तलवार से मारने लग जाता है और इस समय हम देखते हैं कि जो की नेक पर एक चोकर डिवाइस लगा हुआ है और लीडर से पूछता है कि उसने जो को कैसे ढूंढा और लीडर को कैसे पता चला कि वो जो ही था। लीडर बोलता है कि जो चाहे कितनी भी अपनी अपीयरेंस चेंज कर ले, वो अपनी फेट से नहीं भाग सकता और तभी जो अपने फेस से मास्क हटा देता है और हम जो का असली फेस देख पाते हैं और जो साइबोर्ग लीडर को वहीं मार देता है। जो हॉस्पिटल मॉर्ग में जाता है और अपनी बीवी और बेटे की लाश को देखकर बहुत ही दुखी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपने घर की दीवार में ड्रिल कर रहा है और वो दीवार के अंदर से एक बॉक्स निकालता है, जो उस बॉक्स के ऊपर धूल हटाता है और बॉक्स खोलता है। हम बॉक्स के अंदर ओनी मास्क देख पाते हैं और उसकी फैमिली की फोटोज भी बॉक्स के अंदर है जिसे जो देखकर फैमिली मेमोरीज याद रखता है। जो अपने घर को छोड़कर जाते हुए घर में आग लगा देता है और ओनी मास्क पहन लेता है और हम उसकी आईज में एक हेट्रेड देख पाते हैं। तो ये है एपिसोड नंबर 1 ऑफ निंजा कामुई की एक्सप्लेनेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।